हेलो दोस्तों, बुक ऑडिफाई पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे बदलाव की आदतें किताब के बारे में, जो लेखक ऋषिकेश शर्मा ने लिखी है। रात के करीब 11 बजे थे और आदित्य अपने छोटे से कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करता जा रहा था। हर दिन की तरह आज भी उसने सोच रखा था कि कल से सब बदलूंगा। वो व्यायामशाला जाएगा, पौष्टिक खाना खाएगा, अपने सपनों के उद्यम के लिए काम शुरू करेगा। लेकिन हर दिन की तरह आज भी सिर्फ सोच में ही रह गया। आदित्य कोई असाधारण इंसान नहीं था, बस एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन हमेशा एक ही बात सोचकर परेशान रहता था कि यार इतनी बड़ी जिंदगी है, इतना कुछ बदलना है, कहां से शुरू करूं। और यही सोच सोचकर कुछ भी शुरू नहीं कर पाता था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त विजय ने उसे एक किताब दी, छोटे छोटे बदलाव की आदतें। शुरू में तो आदित्य को लगा कि यह भी कोई आम प्रेरणादायक किताब होगी जिसमें वही घिसी पिटी बातें होंगी, जैसे खुद पर विश्वास रखो, कभी हार मत मानो वगैरह। लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह किताब कुछ अलग है। इसमें छोटे छोटे बदलावों की शक्ति के बारे में बात की गई थी, जिनका असर धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाता है। किताब का पहला विचार ही था परमाणु आदतें, यानी छोटी छोटी आदतें जो इतनी छोटी हों कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान हो, लेकिन उन्हें रोज करना शुरू कर दो तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। आदित्य को यह बात बहुत जमी। उसने सोचा, चलो प्रयोग करते हैं। इस बार पूर्णता नहीं, बस निरंतरता पर ध्यान देंगे। अगले दिन सुबह उठते ही उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, बस यह तय किया कि हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेगा। सिर्फ 5 मिनट, ना व्यायामशाला जाना, ना कोई कठिन दिनचर्या, बस 5 मिनट अपने शरीर को हिलाना डुलाना। पहले दिन बड़ा अजीब लगा, पर उसने खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट की बात है, फिर जो चाहे कर लेना। और यही सोचकर उसने 5 मिनट व्यायाम किया। धीरे धीरे यह 5 मिनट 10 मिनट में बदल गए। फिर उसने सोचा, अब जब शरीर थोड़ी सक्रिय हो गई है तो दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़ने से क्यों ना की जाए। उसने हर सुबह 10 मिनट पढ़ने की आदत डाली। शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी कि इतने छोटे छोटे कदम ले रहा हूं, लेकिन फिर उसे लेखक ऋषिकेश शर्मा की एक बात याद आई। आदतें उस प्रकार बढ़ती हैं जैसे पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जैसे पैसे का ब्याज धीरे धीरे बढ़कर एक दिन बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही आदतें भी बढ़ती हैं। आदित्य ने खुद को समझाया कि यह 10-10 मिनट के बदलाव ही एक दिन उसे उस इंसान में बदलेंगे जो वह बनना चाहता है। 1 महीना बीत गया और वह बिना किसी छोदे के अपनी छोटी छोटी आदतें करता रहा। अब उसका विचारधारा धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जहां वह सोचता था कि बदलाव बढ़िया होना चाहिए तभी कुछ फर्क पड़ेगा, अब वह जान चुका था कि असली ताकत निरंतरता में है, ना कि तीव्रता में। फिर उसने एक और बदलाव किया। उसने रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने एक नोटबुक रखना शुरू किया जिसमें वह अगले दिन के 3 छोटे छोटे लक्ष्य लिखता था, जैसे 10 मिनट टहलना, 1 गिलास पानी ज्यादा पीना, एक नया विचार सोचना अपने उद्यम के लिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास स्तर बढ़ने लगा। पहले जो काम उसे असंभव लगते थे अब वह आसान लगने लगे। कारण सीधा था, वह उन्हें छोटे टुकड़ों में बांट चुका था। एक बार उसके घर में शादी थी, सब लोग व्यस्त थे और दिनचर्या पूरी तरह से उथल पुथल हो गई। पहले के आदित्य को यह एक अच्छा बहाना मिल जाता था, अब तो सब बिगड़ गया, फिर से शुरू करना मुश्किल है। लेकिन अब का आदित्य अलग था। उसने उस अराजकता में भी अपनी 2 मिनट की आदत नहीं छोड़ी। उसने खुद को याद दिलाया, एक बार चूको पर दूसरी बार नहीं। यह बात उसके दिल में बस गई थी। 1 दिन का ब्रेक चलता है, लेकिन 2 दिन का ब्रेक बहुत जल्दी आदत को खत्म कर देता है। आदित्य की जिंदगी अब बहुत व्यवस्थित नहीं थी, पर बहुत सोच समझ कर थी। वो हर काम सोच समझ कर रहा था। उसने सामाजिक माध्यम का उपयोग कम कर दिया था और पर्दे पर बिताया समय ट्रैक करना शुरू कर दिया था। यह सब उसने एक साथ नहीं किया था। हर हफ्ते बस एक नया छोटा बदलाव जोड़ता था और पुराने को बनाए रखता था। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह गए। तू तो बदल ही गया भाई, एक दोस्त ने कहा। आदित्य हंसा और बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों को उसकी बात सुनकर लगा कि वह मजाक कर रहा है, पर असल में वह यही कर रहा था, हर दिन 1% सुधार। उसने अपनी एक पुरानी आदत भी छोड़ी,
नकारात्मक आत्मविचार। पहले वह खुद को ही कम आंकता था। मुझसे नहीं होगा, मैं आलसी हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं। लेकिन अब उसने हर बार ऐसी सोच आते ही खुद से एक ही सवाल करना शुरू किया, क्या मैं आज 1% बेहतर बन सकता हूं? और जवाब अगर हां होता तो वह उस दिशा में एक छोटा कदम उठा लेता। उद्यम का विचार भी अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। उसने बाजार अनुसंधान शुरू किया, छोटे पैमाने पर परीक्षण किया और पहले 3 महीने में ही उसे कुछ अच्छे ग्राहक मिलने लगे। वह हैरान था कि इतने सरल छोटे कदमों से इतने बड़े परिणाम मिल सकते हैं। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिखा, सफलता एक लक्ष्य नहीं है, यह एक प्रणाली है और व्यवस्थाएं आदतों से बनती हैं। अब आदित्य को हर दिन बड़ा करने का दबाव नहीं होता था। अब उसे बस यह करना होता था कि अपनी व्यवस्था को माने। यह व्यवस्था उसे कहीं ना कहीं उस मंजिल तक ले ही जाएगी जहां वह जाना चाहता है। इस पूरे सफर में आदित्य ने जो सबसे बड़ा पाठ सीखा वो यही था, बदलाव के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, स्पष्टता और निरंतरता चाहिए। उसे अब प्रेरणा की जरूरत नहीं थी। उसे बस यह स्पष्टता चाहिए थी कि वह क्या आदत बना रहा है और निरंतरता चाहिए थी उसे निभाने के लिए। अब अगर कोई उससे पूछता कि जिंदगी कैसे बदली, तो वह कहता, एक दिन में कुछ नहीं बदला, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता गया। यह है परमाणु आदतों की शक्ति। छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में छोटे लगते हैं, पर वक्त के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम से सब कुछ बदलना है, वह अक्सर शुरू ही नहीं कर पाते। पर जो लोग बस 2 मिनट से शुरू करते हैं, वह एक दिन 2 घंटे तक भी पहुंच जाते हैं। आदित्य अब भी उत्तम नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन उसे अब पूर्णता की जरूरत भी नहीं है। उसे चाहिए सिर्फ एक चीज, प्रगति हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, बस थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। और यही है असली बदलाव की कहानी, परमाणु आदतों की कहानी, आदित्य की कहानी, जो शायद आपकी भी बन सकती है। सर्दियों की सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य अपनी गर्म चाय का कप हाथ में लिए बालकनी में बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन आज वह स्क्रॉल नहीं कर रहा था, बस सोच रहा था कि वह अब कहां पहुंचा है और कहां जाना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में उसने खुद को बहुत बदलते देखा था, लेकिन अब वो एक और गहरे सवाल से जूझ रहा था, मैं कौन बन रहा हूं? आदित्य को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं होता, जैसे मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं या मुझे सफल व्यापारी बनना है। यह सब परिणाम आधारित लक्ष्य होते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन बनना चाहता हूं? उसने अपने उद्यम पर काम करना शुरू कर दिया था। कुछ ग्राहक भी जुड़ चुके थे, लेकिन एक दिन एक ग्राहक से बहुत खराब प्रतिक्रिया मिली। उसने साफ कहा, तुम्हारा काम अपरिपक्व लग रहा है, पेशेवर स्पर्श की कमी है। पहले का आदित्य होता तो निराश होकर सब छोड़ देता, लेकिन अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं एक जिम्मेदार उद्यमी बनना चाहता हूं तो मैं इस प्रतिक्रिया से कैसे पेश आऊंगा? यही पहचान आधारित सोच थी। उसने परिणाम की परवाह नहीं की, बस खुद से जुड़ने की कोशिश की। वो सोचने लगा, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो मुश्किलों में पीछे हटता है या वो जो उनसे सीखता है? उसने अगले दिन से खुद की पहचान को फिर से परिभाषित करना शुरू किया। अब हर आदत सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। जैसे वह अब खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ नया सीखता है। इसके लिए उसने रोज 15 मिनट कुछ नया पढ़ना शुरू किया। वह अब यह नहीं सोचता था कि मुझे 1 महीने में यह किताब खत्म करनी है, बल्कि वह सोचता, एक पढ़ने वाला इंसान हर दिन थोड़ा पढ़ता ही है। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, मैं अनुशासित आदमी हूं, और उस विचार के साथ उसने हर सुबह उठकर अपने बिस्तर को सही से लगाना शुरू किया। यह कोई बड़ा काम नहीं था, पर यह एक संकेत था उसके अवचेतन मन के लिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब अगर कोई उससे कहता, यार तू तो बड़ा समय पर उठने लगा, तो वह हंसकर कहता, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने वाला बनना चाहता हूं। यानी अब वो आदतें परिणाम की वजह से नहीं, अपनी पहचान की वजह से बना रहा था। एक बार उसके दोस्त रोहित ने पूछा, तू इतना निरंतर कैसे रह लेता है? मुझसे तो कोई आदत टिकती ही नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
क्योंकि मैं आदत नहीं बना रहा, मैं खुद को नया बना रहा हूं। रोहित को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? आदित्य बोला, देख, जब कोई कहता है कि मैं धूम्रपान करने वाला हूं लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला ही मानता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, तब वह खुद को एक नई पहचान दे देता है और उस पहचान के हिसाब से उसके कार्य बदल जाते हैं। रोहित चुप हो गया। शायद पहली बार उसने इतनी गहराई से आदत और पहचान को जोड़कर देखा था। आदित्य अब खुद को उद्यमी की तरह व्यवहार करने लगा था। भले ही उसका उद्यम अभी बहुत बड़ा नहीं था, उसने अपनी भाषा बदल दी थी। अब वह कहता, मेरा कारोबार, न कि मेरा छोटा सा प्रयास। इस छोटे से बदलाव ने उसके आत्मविश्वास को बहुत ऊपर उठा दिया। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वह रोज खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने ऐसा क्या किया जो उस इंसान के करीब मुझे ले गया जो मैं बनना चाहता हूं। कभी जवाब होता, मैंने ग्राहक की बात ध्यान से सुनी और बचाव नहीं किया। कभी होता, मैंने मोबाइल एक तरफ रखकर 1 घंटे गहन कार्य किया। कभी कभी कुछ नहीं होता और वो ईमानदार रहता। आज मैं भटका हुआ था, लेकिन कल बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसकी यह आत्मचिंतन की आदत बन गई। अब वो खुद से लड़ने के बजाय खुद से जुड़ने लगा था। उसके अंदर का रूपांतरण अब बाहर दिखने लगा था। उसकी शारीरिक भाषा आत्मविश्वासी हो गई थी। उसने किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा रहने के लिए पहनाव पर ध्यान देना शुरू किया। वह सोचता, मैं एक अनुशासित, सभ्य, सम्मानजनक इंसान हूं और मुझे उसी के अनुसार दिखना भी चाहिए। उसने एक बहुत ही सरल तरीका अपनाया। हर बार जब वह कोई काम करता, वह खुद से पूछता, क्या यह उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं? जैसे रात को अगर उसे 12 बजे तक स्क्रोलिंग करनी होती, तो वह खुद से पूछता, क्या एक मेहनती और केंद्रित इंसान ऐसा करेगा? अगर जवाब नहीं होता, तो वह मोबाइल बंद करके सो जाता। ये सारे बदलाव छोटे छोटे थे, पर उन्होंने आदित्य की पहचान को मजबूत किया। अगर आपको हमारी मुफ्त सारांश अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सदस्यता खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं। अब सारांश पर वापस चलते हैं। अब वह सिर्फ बदलाव नहीं कर रहा था, वह बदलाव को जी रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा क्षण आया। उसे एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उद्यमी के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसके पास खुद का कोई फैंसी कार्यालय नहीं था, कर्मचारी भी छोटे थे, लेकिन फिर भी उसे बुलाया गया क्योंकि लोग उसकी गंभीरता और कार्य नैतिकता को पहचानने लगे थे। उसने मंच पर जाकर जब माइक पकड़ा तो उसका पहला वाक्य था, मैं यहां किसी बड़े उपलब्धि की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पहचान की वजह से खड़ा हूं। मैंने खुद को एक प्रतिबद्ध, सीखने वाला और उद्यमी मानना शुरू किया और वही बन गया। सभागार में तालियां बज रही थीं और आदित्य की आंखों में चमक थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी लंबी है, लेकिन अब उसे कोई संदेह नहीं था कि वह कौन है। रात को जब वह घर लौटा तो उसने अपने नोटबुक में लिखा, पहचान पहले बनाओ, परिणाम खुद आ जाएंगे। उस दिन के बाद उसने लक्ष्य तय करने से ज्यादा पहचान बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वह 1 साल में कितना कमा लेगा, बल्कि यह जरूरी था कि वह एक ऐसा इंसान बने जो निरंतर मूल्य देता रहे। पहले का आदित्य जो टाल मटोल करता था, दूसरों को दोष देता था और खुद को भ्रमित महसूस करता था, आज का आदित्य उन सब चीजों से अलग था। वो शांत था, स्पष्ट था और सबसे जरूरी अपने निर्णयों में सोच समझ कर था। उसने महसूस किया कि पहचान आधारित आदतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अस्थायी नहीं होती। जैसे अगर कोई सिर्फ 10 किलो वजन कम करना चाहता है, तो वह वजन कम करने के बाद फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट सकता है। लेकिन अगर कोई खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है, तो वह हमेशा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। आदित्य ने यही सिद्धांत हर जगह अपनाया। अब वह खुद से कहता, मैं वह इंसान हूं जो प्रतिबद्धता निभाता है, मैं वह इंसान हूं जो हर दिन कुछ मूल्यवान सीखता है, मैं वह इंसान हूं जो अनुशासन का आनंद लेता है। अब उसकी पहचान ही उसकी आदत बन गई थी। इस पूरी यात्रा में उसने यह सीखा कि अगर हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देंगे तो वह कभी भी अल्पकालिक खुशी से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर हम अपनी पहचान को बेहतर बनाएंगे तो वह आदतें स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आज भी जब आदित्य अपने दिन की शुरुआत करता है
तो किसी कार्य सूची से नहीं, बल्कि इस सोच से करता है, आज मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। और यही मानसिकता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि जब आपकी पहचान आदतों को संचालित करती है तो प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, बस जीना होता है जैसे आप पहले से ही वह इंसान हैं। रात के लगभग 9 बजे थे। आदित्य अपने छोटे से कार्यालय में बैठा अपनी नोटबुक के पुराने पन्ने पलट रहा था। इन पन्नों में पिछले कुछ महीनों की सारी योजना, प्रयोग और आत्मचिंतन भरे पड़े थे। हर पन्ना जैसे उसके खुद के एक नए संस्करण को दिखा रहा था। लेकिन आज वो सिर्फ पढ़ने नहीं बैठा था, बल्कि एक नई परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्तों से उसका एक नया लक्ष्य था, दैनिक लेखन। उसे लगा था कि यह उसकी स्पष्टता और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। शुरुआत में 2-3 दिन सब सही चला, लेकिन फिर वो निरंतरता टूटने लगी। वो जानना चाहता था कि इस बार उसकी आदत टिक क्यों नहीं पा रही। तभी उसे याद आया, छोटे छोटे बदलाव की आदतें में एक अवधारणा थी, व्यवहार बदलाव के 4 नियम: संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। उसने सोचा, क्यों ना इस सूत्र को इस्तेमाल करके देखा जाए। अगली सुबह उसने खुद से कहा, चलो इस आदत को व्यवहार के इन 4 परतों में तोड़ते हैं, शायद यही मेरी समस्या हल कर दे। सबसे पहले था संकेत, यानी वो संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करता है। उसने सोचा, मैं लेखन कब करता हूं? जवाब था, जब रात को सब काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन तब तक वह थक चुका होता है और अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाता है। तो उसने सबसे पहले संकेत बदलने का फैसला किया। अब वह लेखन सुबह करेगा, जब दिमाग तरोताजा रहता है, और संकेत होगा उसके मेज पर रखा उसका पसंदीदा कलम और नोटबुक, जो अब तक दराज में बंद रहते थे। उसने दोनों चीजें बाहर मेज पर रख दी, ताकि उन्हें देखकर उसे हर दिन वही काम याद आए। अब बारी थी तीव्र इच्छा की, यानी वो लालसा जो हमें कार्य करने पर मजबूर करता है। उसने खुद से पूछा, मुझे इस आदत में किस चीज की तीव्र इच्छा हो सकती है? उसे लगा, उसे अपनी सोच को शब्दों में बदलने की तीव्र इच्छा है, खुद को समझने की तीव्र इच्छा है। लेकिन वह काफी अमूर्त था। उसे कुछ और तत्काल और आकर्षक चाहिए था। इसलिए उसने लेखन को थोड़ा रचनात्मक बना दिया। अब वो सिर्फ सादे विचार नहीं लिखेगा, बल्कि हर लेख के साथ एक साधारण चित्र भी बनाएगा, चाहे वह अच्छा बने या खराब। उसने सोचा, यह मजेदार तत्व मुझे इसे करने के लिए प्रेरित करेगा। और वाकई यह तरकीब काम कर गई। अब बारी थी प्रतिक्रिया की, यानी असली कार्य जो आदत बनाता है। पहले जब वह लेखन करने बैठता था तो नोटबुक ढूंढना, कलम लाना, दिमाग साफ करना, यह सब उसे बोझ जैसा लगता था। अब उसने सब सरल कर दिया था। नोटबुक और कलम पहले से तैयार रहते थे और उसने एक निश्चित प्रारूप बना लिया था। 3 पंक्तियां आभार, 1 पंक्ति दिन का पाठ और एक चित्र। इससे उसे सोचने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती थी और प्रतिक्रिया आसान हो गई। अब बचा पुरस्कार, यानी उस आदत को दोहराने की वजह। पहले उसे लेखन के तत्काल लाभ समझ नहीं आते थे, इसलिए उसने पुरस्कार प्रणाली खुद बनाई। हर लेखन के बाद वह खुद को एक स्टार स्टिकर देता था, जो वह अपने दीवार कैलेंडर पर चिपकाता था। और हर 7 स्टार पर वह खुद को एक छोटा सा पुरस्कार देता, कभी अपनी पसंदीदा कॉफी, कभी एक नया किताब चिन्ह, कभी एक अकेले सैर। यह सरल पुरस्कारों ने उस आदत को और भी संतोषजनक बना दिया। यह 4 कदम, संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार, मिलकर अब उसकी नई लेखन की आदत को सहारा दे रहे थे। उसने खुद को एक व्यवस्था दी थी जिसमें प्रेरणा की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन उसके दोस्त रोहित फिर मिलने आए। उन्होंने कैलेंडर पर लगे स्टार स्टिकर्स देखे और पूछा, भाई, यह किंडरगार्टन वाली स्टिकर्स क्यों लगा रखी हैं? आदित्य हंसा और बोला, यही तो मेरी पहचान का प्रमाण है कि मैं अपनी छोटी जीतों को मनाना जानता हूं। रोहित को जिज्ञासा हुई और उसने भी आदित्य से आदत बनाने के बारे में जानना शुरू किया। आदित्य ने उसे समझाया, देख, कोई भी नई आदत बनाने के लिए यह 4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले संकेत स्पष्ट और दिखाई देने वाला होना चाहिए ताकि दिमाग को संकेत मिले। फिर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मतलब वो आदत खुद में इतना दिलचस्प या सार्थक हो कि करने का मन हो। फिर प्रतिक्रिया को आसान बनाना चाहिए, इतना सरल कि बहाने ना मिले। और आखिर में पुरस्कार कुछ ऐसा जिससे दिमाग को संकेत मिले कि यह कार्य दोहराना चाहिए। रोहित ने सोचा,
मैं भी सुबह उठकर किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहता हूं। आदित्य ने पूछा, तो तेरे पास संकेत क्या होगा? रोहित बोला, शायद मैं किताब तकिए के पास रख दूं ताकि उठते ही दिखे। उत्तम, आदित्य बोला। तीव्र इच्छा क्या होगी? रोहित थोड़ी देर सोचकर बोला, यार मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्रेरणा चाहिए सुबह सुबह, शायद किताब पढ़कर मुझे ऊर्जा मिलेगी। महान, प्रतिक्रिया को आसान कैसे बनाएगा? किताब छोटी अध्यायों वाली लूंगा जिससे सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक अध्याय पूरा हो जाए। और पुरस्कार? हर बार पढ़ने के बाद मैं अपनी पसंदीदा गीतों की सूची का एक गाना सुनूंगा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अब तू भी व्यवहार को नियोजित कर रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा। रोहित ने अगले ही दिन से इस आदत को अपनाना शुरू किया। कुछ दिन बाद वह खुद आकर बोला, भाई ये 4 नियम जादू हैं यार, अब लग रहा है कि मैं आदतों को समझ रहा हूं, बस झेल नहीं रहा। आदित्य ने उसे याद दिलाया, क्योंकि व्यवहार बदलाव कभी प्रेरणा से नहीं, योजना से होता है। आदित्य ने अब इस ढांचे को अपने बाकी आदतों में भी अपनाना शुरू कर दिया, जैसे सामाजिक माध्यम पर समय कम करने के लिए संकेत को खत्म किया। उसने इंस्टाग्राम को आखिरी स्क्रीन पर डाल दिया, तीव्र इच्छा को फिर से निर्देशित किया, ऊब में वो लेखन या पढ़ना चुनता, प्रतिक्रिया को कठिन बनाया, फोन में ऐप खोलने से पहले 10 सेकंड की देरी ऐप लगाई और पुरस्कार, पर्दे पर बिताया समय कम होते ही वह खुद को 10 रुपए दैनिक बचत बैंक में डालता, जिससे महीने के अंत में वह अपनी पसंदीदा चीज खरीद सके। अब उसे लगने लगा था कि आदत बनाना कोई प्रतिभा नहीं बल्कि एक कला है जो कोई भी सीख सकता है अगर वह सही व्यवस्था का पालन करे। धीरे धीरे उसने यह भी समझा कि यह 4 नियम सिर्फ अच्छी आदतों के लिए ही नहीं, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी काम आते हैं। बस उल्टा सोचने की जरूरत है। बुरी आदत तोड़नी है तो संकेत को अदृश्य बना दो, तीव्र इच्छा को अरुचिकर बनाओ, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ और पुरस्कार को असंतोषजनक। जैसे मोबाइल स्क्रोलिंग से बचने के लिए उसने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना शुरू किया। उसने सामाजिक माध्यम को भूरे रंग में रखा जिससे दृश्य नीरस लगे। उसने लॉक स्क्रीन पर एक याद दिलाने वाला संदेश लगाया, क्या यह काम तेरे उस इंसान को करीब ले जाएगा जो तू बनना चाहता है? और अगर कभी उसने समय बर्बाद किया तो उसे अपनी बचत बैंक से 10 रुपये निकालकर जुर्माने के डिब्बे में डालने पड़े। इस खेल में योजना ने उसे बुरे व्यवहार से भी दूर रखा। अब आदित्य के लिए आदत बनाना एक उबाऊ अनुशासन नहीं था, बल्कि एक रोमांचक प्रयोग था, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने ऊपर शोध कर रहा हो। उसने अपनी यात्रा की एक नई नोटबुक शुरू की, नाम रखा व्यवहार प्रयोगशाला। इसमें वो अपनी हर नई आदत को इन 4 परतों में बांटकर जांचता। कभी सफल होता, कभी नहीं, पर अब वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे प्रक्रिया पर विश्वास हो गया था। वह समझ चुका था, आदतें सिर्फ काम करने की तकनीक नहीं, बल्कि खुद को नियोजित करने की कला है। और इस कला के 4 रंग होते हैं: संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। आज भी जब वह किसी नए लक्ष्य पर काम शुरू करता है तो वह एक ही वाक्य लिखता है, आदत को नियोजित करो, सिर्फ परिणाम को नहीं। और यहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है, हर दिन, हर आदत के साथ। उस दिन रविवार था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आदित्य खिड़की के पास बैठा चाय की चुस्कियों के साथ अपनी नई आदत नोटबुक पलट रहा था। काफी दिनों से वह आत्म विकास की यात्रा पर था और अब उसे खुद पर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। उसने छोटे छोटे बदलावों से बहुत कुछ सीखा था, निरंतरता, पहचान आधारित आदतें और व्यवहार बदलाव के 4 नियम। लेकिन अब वो एक नई चुनौती को लेकर थोड़ा परेशान था। असल में पिछले कुछ दिनों से उसने ध्यान लगाने की आदत शुरू करने की कोशिश की थी। सब कुछ पढ़ लिया था, लाभ, तकनीकें, ऐप्स तक डाउनलोड कर ली थी, लेकिन फिर भी वह एक दिन करता और दूसरे दिन भूल जाता। कई बार तो उसे दिन के अंत में याद आता कि अरे आज तो ध्यान लगाना था। उसने सोचा, मैं इतनी सारी आदतों में निरंतर हो सकता हूं तो ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा। उसी दिन शाम को वह छोटे छोटे बदलाव की आदतें की उसी भाग पर वापस गया जहां ऋषिकेश शर्मा ने लिखा था, इसे स्पष्ट बनाओ। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा और एक चीज उसके दिमाग में सीधे क्लिक कर गई, कार्यान्वयन के इरादे और आदतों को जोड़ना। यानी आदत को अस्पष्ट नहीं रखना बल्कि एक एकदम स्पष्ट योजना बनाना। मैं कब, कहां और कैसे ये आदत करूंगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी ध्यान लगाने की आदत की सबसे बड़ी समस्या यही थी, अस्पष्टता।
उसने बस मन में सोचा था कि रोज ध्यान लगाऊंगा, लेकिन ना कोई निश्चित समय था, ना कोई निश्चित जगह, और जब तक कोई आदत अस्पष्ट रहती है तब तक दिमाग उसे नजरअंदाज करता रहता है। अगले दिन से उसने कार्यान्वयन के इरादे तैयार किए। मैं हर दिन सुबह 7 बजे जब मैं अपनी चाय पी लूंगा, उसके तुरंत बाद 5 मिनट ध्यान लगाऊंगा अपने पढ़ने वाले कोने में। अब आदत अस्पष्ट नहीं थी, बल्कि विशिष्ट थी। संकेत भी तय था, चाय खत्म होना, समय भी निश्चित था और जगह भी तय हो चुकी थी। अगले दिन उसने जैसे ही चाय खत्म की, सीधे पढ़ने वाले कोने में गया, ऐप खोला और 5 मिनट का ध्यान लगाया। और सबसे मजेदार बात, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, संकेत ने खुद ही काम कर दिया। इस तकनीक ने उसके लिए खेल बदल दिया। उसने अब आदतों को जोड़ने को भी खोजना शुरू किया। वो सोचने लगा कि मौजूदा आदतों के साथ कौन सी नई आदतों को जोड़ सकता हूं ताकि वह स्वाभाविक रूप से दिमाग में बैठ जाए। उसने कुछ सरल जोड़ बनाए। जब मैं रात को अपना टूथब्रश रखूंगा, तभी मैं एक पंक्ति आभार पत्रिका में लिखूंगा। जब मैं लैपटॉप बंद करूंगा शाम को, तभी मैं 10 मिनट टहलने जाऊंगा। जब मैं बाहर से आकर जूते उतारूंगा, तभी मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। इस तरह हर नई आदत पुरानी दिनचर्या से जुड़ती चली गई और उसे याद रखने का बोझ कम होता गया, क्योंकि दिमाग को कुछ नया याद नहीं रखना पड़ा, बस पुरानी आदत से एक नया कार्य जोड़ना था। एक दिन उसका दोस्त रोहित फिर मिलने आया और बोला, भाई अब तो तू एकदम यंत्र मानव बन गया है, हर चीज समय पर करता है। आदित्य हंस पड़ा, यंत्र मानव नहीं भाई, बस व्यवस्था वाला इंसान बन गया हूं। रोहित बोला, मुझे भी समय पर पढ़ाई करनी है लेकिन ध्यान ही नहीं रहता। आदित्य ने पूछा, तेरे रोज के कौन से आदतें हैं जो तू कभी नहीं भूलता? रोहित बोला, दांत साफ करना, चाय पीना, फोन देखना। आदित्य ने कहा, बस वहीं पर जोड़ दे पढ़ाई की आदत, जैसे चाय पीते ही 10 मिनट पढ़ लेना या फोन देखने से पहले 1 पृष्ठ पढ़ ले। रोहित को विचार अच्छा लगा और उसने अगले दिन से कोशिश करना शुरू कर दिया। आदित्य अब हर आदत को स्पष्ट बनाने पर ध्यान दे रहा था। उसने एक सफेद बोर्ड खरीदा और उसमें अपनी आदतों के जोड़ लिखकर टांग दिए ताकि वह हर सुबह उठते ही देख सके। अब जब वह आदत नियोजित करता तो सबसे पहला सवाल खुद से यही करता, इस आदत का संकेत क्या होगा? अगर संकेत मजबूत है तो आदत का याद रहना और ट्रिगर होना स्वचालित हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि ध्यान लगाने की आदत अब उसकी व्यवस्था में एकीकृत हो गई थी। अब वह चाय पीते ही बिना सोचे ध्यान लगाना शुरू कर देता था। यही तो जादू था, आदतों को जोड़ने का, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार का स्वाभाविक रूप से जुड़ जाना। एक और मजेदार बदलाव उसने अपने वातावरण में किया। उसने अपनी पसंदीदा किताबों को घर के ऐसे कोनों में रखना शुरू किया जहां उसकी नजर बार बार जाती थी, जैसे खाने की मेज, बिस्तर के पास और यहां तक कि बाथरूम की शेल्फ पर भी। उसने जाना कि जो आप देखते हैं वही आप करते हैं। अब फोन को दूर और किताबों को पास रखने से पढ़ना खुद ब खुद बढ़ने लगा। उसने खुद से कहा, सही आदत को दिखाओ और गलत आदत को दिखाओ ना। और यही सिद्धांत उसने मोबाइल के उपयोग पर भी लगाया। उसने ध्यान भटकाने वाली एप्स को दूसरे फोल्डर में डाल दिया और मुख्य स्क्रीन पर केवल वो एप्स छोड़ी जो उसे विकास में मदद करती थीं, जैसे लेख लिखने वाली, नोट्स बनाने वाली और ध्यान लगाने वाली ऐप। फिर उसने एक और अवधारणा अपनाई, आदत का वातावरण। उसने खुद के लिए एक पढ़ने का कोना बनाया जहां सिर्फ किताबें और एक आरामदायक कुर्सी थी। जैसे ही वह वहां बैठता, उसका दिमाग संकेत लेता, अब पढ़ने का समय है। यह जगह विशिष्ट संकेत उसे कार्य करने में मदद करता था। उसने जाना कि वातावरण चुपचाप हमारे निर्णयों को आकार देता है। धीरे धीरे उसके घर के हर कोने का एक उद्देश्य बन गया। पढ़ने की मेज सिर्फ गहन कार्य के लिए, बिस्तर सिर्फ सोने के लिए और सोफा सामान्य बातचीत के लिए। इससे हर आदत को एक शारीरिक संकेत मिल गया और भटकाव धीरे धीरे कम होने लगे। अब उसके लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं थी, स्पष्टता ही उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। उसे हर काम के लिए सोचना नहीं पड़ता था, बस उसके संकेत अपने आप उसे सही दिशा में धकेल देते थे। फिर एक दिन उसने खुद को दर्पण में देखा और मुस्कुराया। वो अब एक ऐसा इंसान बन गया था जो वातावरण को नियोजित करता था ताकि आदतें स्वाभाविक रूप से चलें। वो जानता था कि स्पष्टता कार्य को ट्रिगर करती है और एक अस्पष्ट सोच सिर्फ देरी करती है। आज भी जब कोई उससे पूछता, तू आदतें बनाए कैसे रख लेता है, तो वह जवाब देता,
मैं आदतें नहीं बनाता, मैं संकेत बनाता हूं। संकेत तीव्र इच्छा को ट्रिगर करता है। तीव्र इच्छा प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है और पुरस्कार बात पक्की कर देता है। बस स्पष्टता चाहिए, कब, कहां और कैसे। उसकी जिंदगी अब संकेत आधारित जीवन बन चुकी थी, सोच समझकर, नियोजित और ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त। क्योंकि जब आदतें स्पष्ट होती हैं तो उनका पालन करना मुश्किल नहीं होता, वह बस बहती रहती हैं। आदित्य की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। उसकी सुबह शांत और केंद्रित होती थी, दिन उत्पादक और रातें मननशील। उसने जो छोटी छोटी आदतें अपनाई थीं, वो अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक आदत ऐसी थी जो बार बार शुरू होकर टूट जाती थी, व्यायाम। उसने कई बार सोचा था कि उसे स्वस्थ रहना चाहिए। उसने दौड़ने वाले जूते भी खरीद लिए थे, कुछ ऑनलाइन व्यायाम के गीतों की सूची भी तैयार थी और स्मार्ट घड़ी में याद दिलाने वाले संदेश भी सेट कर दिए थे। लेकिन जब भी व्यायाम का समय आता, वो खुद को टालता रहता। कल से पक्का शुरू करूंगा। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं ध्यान लगा सकता हूं, लेखन कर सकता हूं, लेकिन व्यायाम क्यों नहीं हो पा रहा? जवाब साफ था, उसको यह गतिविधि उबाऊ लगती थी, मतलब वो आदत आकर्षक नहीं थी। उसे फिर से छोटे छोटे बदलाव की आदतें की एक पुरानी पंक्ति याद आई, इसे आकर्षक बनाओ। और इसी के साथ उसे याद आया पसंदीदा चीजों को जोड़ने का विचार, यानी किसी जरूरी लेकिन अरुचिकर आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देना जो हमें बहुत पसंद हो। उसने सोचा, मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, खासकर बॉलीवुड और पुराने गीत, तो क्यों ना व्यायाम को संगीत के साथ जोड़ दिया जाए। अगले ही दिन उसने व्यायाम जलवा नाम की एक गीतों की सूची बनाई, जिसमें उसके पसंदीदा नाच वाले गीत थे। लेकिन सिर्फ इतनी बात से कुछ खास नहीं बदला। फिर उसने एक विचार कोशिश किया, मैं सिर्फ तभी अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा जब मैं व्यायाम करूंगा, यानी पसंदीदा संगीत सिर्फ तभी मिलेगा जब वह व्यायाम करेगा। यह एक शक्तिशाली पुरस्कार बन गया। अब हर सुबह जब भी संगीत सुनने का मन होता तो वह खुद को याद दिलाता, पहले दंड बैठक, फिर गीतों की सूची, और धीरे धीरे यह व्यवस्था काम करने लगी। अब उसका दिमाग यह सोचने लगा कि व्यायाम मतलब मजा, संगीत और ऊर्जा। उसने अपने छोटे से कमरे के एक कोने में आवागमन क्षेत्र बना लिया, जिसमें योगा मैट, रस्सी कूद और एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा। यह सेटअप दिखने में बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक भावना बन गया था। धीरे धीरे उसने और भी तरकीबें इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे व्यायाम करते समय वह अपने पसंदीदा ऑडियो कार्यक्रम सुनने लगा, जिसमें प्रेरणादायक लोग अपनी सफलता की कहानियां साझा करते थे। उसे ऐसा लगता जैसे वह व्यायामशाला में नहीं, किसी विशेष कक्षा में हो। इससे आदत उबाऊ नहीं बल्कि प्रेरक लगने लगी। एक दिन उसका दोस्त रोहित फिर आया और उसने देखा कि आदित्य व्यायाम के बीच में भी मुस्कुरा रहा था। रोहित बोला, भाई, तू तो व्यायामशाला न जाने के बावजूद भी इतना निरंतर कैसे हो गया? आदित्य हंसकर बोला, क्योंकि अब व्यायाम दंड नहीं है, पार्टी बन गया है। रोहित को यह अवधारणा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य हर दिन नाच, स्ट्रेच और दंड बैठक करते हुए पसंदीदा गानों पर आनंद ले रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि यह तरीका काम करता है। आदित्य ने एक और शक्तिशाली चीज अपनी आदत यात्रा में शामिल की थी, सकारात्मक प्रभाव। उसने ध्यान दिया कि उसके आसपास के लोग उसकी निरंतरता से प्रेरित हो रहे थे। धीरे धीरे उसके 2-3 दोस्तों ने भी उससे आदत के सुझाव लेना शुरू कर दिया था। अब हर रविवार को वो एक छोटा आदत घेरा चलाने लगा था, जिसमें उसके 4 दोस्त वीडियो कॉल पर जुड़ते और अपने साप्ताहिक जीतों और संघर्षों पर चर्चा करते। कोई अपनी पढ़ने की आदत पर बात करता, कोई पर्दे पर बिताया समय घटाने पर। यह घेरा उसका समर्थन प्रणाली बन गया था। उसने समझा, उन लोगों के साथ रहने से जो पहले से ही उन आदतों का अभ्यास करते हैं जिन्हें आप बनाना चाहते हैं, यह बेहद शक्तिशाली हो सकता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहो जो स्वास्थ्य, अनुशासन या आत्मविकास को गंभीरता से लेते हैं, तो आपके लिए भी वही व्यवहार सामान्य लगने लगता है। इसी सोच से प्रेरित होकर उसने ऑनलाइन एक फिटनेस चुनौती समूह ज्वाइन किया, जहां लोग अपनी दैनिक प्रगति साझा करते थे। उसने भी अपनी व्यायाम करते हुए खुद की तस्वीरें डालनी शुरू कर दी, और जब दूसरों से प्रशंसा मिलने लगी तो प्रेरणा और बढ़ गई। अब उसे हर दिन व्यायाम करना सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि उसे संगीत सुनना मिलता था, बल्कि इसलिए भी
क्योंकि उसे एक समुदाय की भावना महसूस होती थी, जैसे वह अकेला नहीं है इस यात्रा में। उसने अपने मोबाइल वॉलपेपर पर एक वाक्य लिखा, इसे आसान बनाओ, इसे मजेदार बनाओ और इसे तुम बनाओ। अब उसकी हर आदत योजना इसी सिद्धांत पर आधारित थी। एक और तरकीब जो उसने अपनाई, उसने अपने व्यायाम को दृष्टिगत रूप से ट्रैक करना शुरू किया। उसने एक दीवार कैलेंडर पर लाल निशान लगाने शुरू किए। हर उस दिन जब वह व्यायाम करता और जब लगातार 7 लाल निशान दिखते तो वह खुद से कहता कि यह श्रृंखला मत तोड़ो। यह छोटा दृश्य पुरस्कार ने उसकी आदत को और आकर्षक बना दिया। अब उसे सुबह की दिनचर्या में उत्साह होने लगी थी। उठना, चाय, ध्यान, फिर पसंदीदा गानों के साथ व्यायाम, यह सब उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बन गया था। और यह सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने आदत को आकर्षक बना दिया था। एक दिन उसने खुद से सोचा, अगर कोई आदत उबाऊ लग रही है तो यह हमारी रचनात्मकता की कमी है, उस आदत की नहीं। अगर हम उसे अपने स्वाद के हिसाब से नियोजित कर लें तो वह सबसे दिलचस्प बन सकती है। अब वो हर आदत से पहले खुद से पूछता, मैं इसे मजेदार कैसे बना सकता हूं? अगर वह पढ़ता तो आरामदायक रोशनी और चाय के साथ। अगर वह लेखन करता तो पसंदीदा कलम और चित्रों के साथ। अगर वह गहन कार्य करता तो पृष्ठभूमि में केंद्रित संगीत और उचित मेज व्यवस्था के साथ। यह छोटे योजना बदलाव उस उबाऊ कार्य को जादुई बना देते थे। एक बार रोहित ने उससे मजाक में कहा, तू आदतों को इतना आकर्षक बना देता है कि लगता है कोई नेटफ्लिक्स कार्यक्रम देख रहा हो। आदित्य ने जवाब दिया, क्योंकि जब आदतें उबाऊ नहीं होती तो बहाने बचते ही नहीं। अब उसका ध्यान सिर्फ आत्म अनुशासन पर नहीं था, बल्कि आत्मसंतुष्टि पर भी था। वह जान चुका था कि जब तक कोई आदत दिलचस्प ना लगे, तब तक वह लंबे समय तक टिकती नहीं।